अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, एक बार फिर भारत जो एक जाली सुपर पावर बनने के दावे करता रहा, उसकी कड़ाई दुनिया भर के सामने खुलकर सामने आ जाती है। चूंकि एक तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली दोबारा पाकिस्तान से अपनी शिकस्त, अपनी नाकामी को तस्लीम कर रहे हैं, और दूसरा अपनी शिकस्त का बोझ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी दोबारा आप देखते हैं कि भारतीय आर्मी के डिप्टी चीफ वो जिस तरीके से आओ बका कर रहे हैं, जो झूठी अफसानवी कहानियां अपनी आवाम को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है ऐसा है कि जो पाकिस्तान से शिकस्त है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने का उनके अंदर जिगरा नहीं, हौसला नहीं है, और अपनी आवाम को शायद अब इतना ज्यादा डम्ब, इतना बेवकूफ समझते हैं कि उनको एक नई अफसानवी कहानी सुनाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को ये जो एक इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान ने मार्के हक के अंदर दी है, ये दर हकीकत पाकिस्तान से शिकस्त नहीं हुई, बल्कि हकीकत में इसके पीछे चाइना खड़ा हुआ था, कभी कहते हैं टर्की खड़ा हुआ था, कभी कहते हैं इसके पीछे अजरबैजान था। इस कदर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि आप अपनी ऑपरेशनल नाकामियां, आप अपनी बुज़दिल अफवाज की प्रॉपर ट्रेनिंग के पर तवज्जो दें, अपनी आवाम को सच बताएं कि कौन जीता कौन हारा, ताकि अक़वाम उसी तरीके से हार जीत जो है वो हार मैदान जंग का मुकद्दर किसी एक का बनती है। तो ये अक़वाम जो होती है, जो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करती हैं कि उनकी क्या किस्मत, किसी ने क्या खोया क्या पाया, वही अक़वाम आगे बढ़ती है। मगर ये जाली सुपर पावर भारत जिस तरीके से हर दूसरे दिन के साथ अपने दुश्मनों में इजाफा कर रहा है, उसी तरीके से ये जो मजे का खेज बयानात बार बार सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये डिप्टी आर्मी चीफ है, वो एक बहुत ही अपना ही मजाक दुनिया में बनवाने की कोशिश ये कहकर कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को सारा का सारा जो जंगी साजो सामान है वो चाइना की जानिब से दिया जा रहा था, और ये जो तमाम इक्विपमेंट था ये जो चाइना ने पाकिस्तान को फराहम किया, उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान जो है ये जंग जीत गया। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान बेसिकली हमने उसको शिकस्त नहीं दी, या वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ तो हमारी लड़ाई थी नहीं, हमारे पीछे तो एक बहुत बड़ा दुश्मन चाइना खड़ा हुआ था। तो सवाल यहाँ पर ये है कि आप चाइना को बेशक आप ब्लेम दे दें, लेकिन पाकिस्तान है जिसके सामने S-400 बैटरीज भी थी, जो कि आपने रूस से, अपने दोस्त रूस से आपने ली थी, जो आपका पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, मगर अब उसने जो है आपसे किनारा कशी अख्तियार कर लिया। फिर राफाल त्यारे आपने फ्रांस से लिए थे, आपने इजरायली साख्ता हारूफ ड्रोन उसका आपने इस्तेमाल किया, और सबसे बढ़कर ये कि ये तमाम इतलात भी थी कि बाकायदा इजरायली टेक्नीशियंस मकबूजा वैली कश्मीर के अंदर मौजूद थे, और वो चूंकि भारतीयों में इतनी ज्यादा जो है टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी कि वो हारूफ ड्रोन को ऑपरेट कर सकते, तो बाकायदा इजरायली टेक्नीशियंस की मदद भी ली गई थी। तो क्या पाकिस्तान अब दुनिया को ये बताएगा कि हमने भारत को शिकस्त नहीं दी? हमने ये तमाम ममालिक जिससे भारत अपना असले की फैक्ट्रियां जो है लगा रहा है, खरीद रहा है, और उनसे जो है धड़ाधड़ पायलअप कर रहा है असला, पाकिस्तान का मुकाबला जी उन सबके साथ था। तो क्या हम ये कहेंगे? हरगिज़ नहीं। हम यही दुनिया को बता रहे हैं कि हमने भारत को शिकस्त दी है, हमारा असली दुश्मन भारत ही है। अच्छा, फिर इसके अलावा ये इंडियन डिप्टी चीफ ये भी जो है बड़े ढिठाई के साथ, धड़ल्ले के साथ कह रहे हैं कि चाइना इंटेलिजेंस पाकिस्तान को फराहम कर रहा था, और उस इंटेलिजेंस के बिना पर ये जो मार्का हक है इसका तमाम नतीजा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। एक तो शिकस्त भी अपनी तस्लीम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि उनको इतनी जिल्लत आमेज शिकस्त किन किन वजूहात, किन कौन कौन से फैक्टर्स है, उनको अपनी आवाम के सामने लाने की कोशिश करें। इंटेलिजेंस के ऊपर आ जाते हैं कि क्या वाकई में चीन ने पाकिस्तान को इंटेलिजेंस फराहम की थी, कि जिसके बाद पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा प्रिसाइज अटैक्स स्ट्राइक्स की कि बाकायदा इंडिया जो उसकी पूरी वॉर मशीनरी हिला कर रख दी। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान जो है उसने दुनिया के सामने, आप देखते हैं DGISPR वो हर लम्हा हर लहजा रिकॉर्ड पर ला रहे थे, दुनिया को बता रहे थे कि इस वक्त मैदान जंग में क्या हो रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी दुनिया को दिखा रहे थे, जो हमारी बैटलफील्ड सक्सेसेस थी, वो तमाम चीजें हमने हवा में कोई बात नहीं छोड़ी। हमने जो है अपने कोई मीडिया के जरिए से एक फॉल्स न्यूज फैक्ट्री हमने नहीं चलाई, हमने बाकायदा जो है DGISPR प्रॉपर प्रेशर के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के जरिए से, बाकायदा फुटेजेस के जरिए से, बड़ी एक्यूरेट प्रेजेंटेशंस के जरिए से दुनिया को ये बता रहे थे कि हर लम्हा लहजा क्या हो रहा है, और बाकायदा
अभी इंडिया सिर्फ प्लानिंग कर रहा था, अपने प्लानिंग फेज के अंदर था, चीजों को अभी जो है वो कंकॉक्ट कर रहे थे, ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ इस जंगी हिकमत अमली को। हमने उससे पहले ही उनकी जंगी हिकमत अमली दुनिया के सामने रख दी थी। हमने ये भी बता दिया था कि कौन से तैयारे कहां से उड़ेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ इनके कौन से अज़ाइम है। जैसे अभी भी हम दुनिया को बता रहे हैं कि भारत जिस तरीके से असले की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कर रहा है, इसके पीछे कौन से मकासद है और भारत कौन किन किन मिशन के ऊपर काम कर रहा है, हम तो अभी भी दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। तो इंटेलिजेंस के हवाले से तमाम कैपेसिटी पाकिस्तान के पास मौजूद है और उसी इंटेलिजेंस के हवाले से ही पाकिस्तान दुनिया को अपडेट कर रहा था और दुनिया को बार बार बता रहा था कि भारत किस तरीके से खित्ते के अमन सुकून के साथ एक नापाक खेल खेल रहा है। तो ये बात जो है शायद भारतीय पॉलिसी मेकर्स और स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को नहीं समझ में आ रही है कि व्हाट मैटर्स इज मैन बिहाइंड द मशीन, मैन बिहाइंड द गन। ये चीज मैटर करती है। अगर आपके पास नाकारा अफवाज हैं, अगर आपके पास नालायक टेक्नीशियंस हैं, तो आप जितना मर्जी असलहा जहां से भी आप इकट्ठा कर लें, आप फ्लैशी वेपन उसके ढेर लगा दें, मगर इसके बावजूद भी आप वो जो हिम्मत है, वो हौसला, वो गैरत जो पाकिस्तान के गयूर अफवाज में है, जो अपने वतन के लिए एक सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हुए हैं, आप वो उस जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकते। आप चूंकि पाकिस्तान को नहीं जानते, पाकिस्तान एक बैटल हार्डन नेशन है, एक बैटल हार्डन आर्मी है, उसके साथ आपका मुकाबला था। तो अब इसका जब भारत एक नए एडवेंचरिज्म के ऊपर काम कर रहा है और डिप्टी आर्मी चीफ भारत के जो है वो बड़ी ब्राजनली, शेमलेसली जो है पाकिस्तान के पॉपुलेशन सेंटर्स के हवाले से जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनको भी निशाना बनाया जा सकता है भारत की जानिब से। तो ये बात भारत को याद रखनी चाहिए कि हमारे पास तमाम इंटेलिजेंस मौजूद है। हम अभी जो लीथल हमने आपको स्ट्राइक किया था, अभी ये कुछ भी नहीं है। अगर नेक्स्ट मार्का होता है पाकिस्तान के साथ, तो आपके डाटा सेंटर्स, आपके इकोनॉमिक टारगेट्स, आपकी इकोनॉमिक लाइफ लाइन, वो पाकिस्तान का निशाना होगी और हम दुनिया के कवायद ज़वाबित के तहत चलते हुए आपके पॉपुलेशन सेंटर्स को, निहत्ते अवाम को निशाना नहीं बनाएंगे, मगर हम आपकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लाइफ लाइन को जरूर निशाना बनाएंगे, ताकि आप कई सालों, कई दहाइयों तक जो है पाकिस्तान को या खित्ते के अमन को चैलेंज करने की पोजीशन में ना रहे। मजीद तफसीर तर्जीह देखने के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।